दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है दिल्ली मेट्रो में। कृपया आप लोग इसे गलत वे में ना लें। कभी कभी दिल्ली मेट्रो कुछ ज़्यादा ही अंडरग्राउंड चली जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते बस यहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान चल रहा है। तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन एटीट्यूड में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पिछले 2-2.5 मंथ से अपने चैनल पर वीडियोस निरंतर नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और अब मेरी कोशिश रहेगी कि अपने इस चैनल पर वीडियोस निरंतर आती रहें। रमजान आने के बाद क्या तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर तुम जान तुम मन की बत्तियां दार फुरकत गवाए रुकनी का कब काटे ना कटती अब रती कोई भी तुम्हें सुख बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये खबर है कि कब उसकी नजर कभी सुन के चलो हमारी बतियां। वो पूछना यह था कि जब रमजान खत्म हो जाएगा फिर कौन सा स्टाइल में करोगी डांस, और वो जो तुम्हारा फेवरेट है हाँ ये बात। गलत बात भाईजान, किसी का ऐसे मजाक नहीं बनाते, क्योंकि अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। ये गुस्सा देखिए इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। बात नहीं करती गैरों से, गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप आ जाओ, मुझसे पूछा मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी करी हमने, हमें क्या आता है, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले, जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया है बताइए ना। इनके घर की औरतें बहन बेटियां किसी गैर मर्द से बात नहीं करती हैं, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि सड़क पर बिस्तर लगाकर बैठ सकती हैं। बाल बढ़ाए थे बदमाश हिमण दे लाड़ले सिस्टम टोपी वाले पाड़ दिया रहे जय अल्लाह की। भाईजान ने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे आंग में जो जैकेट है अफगानी जैकेट, ओरिजिनल अफगानी जैकेट, ये आपको ऑर्डर करना है, मंगवाना है पार्सल, तो बहुत आसान है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और आपका एड्रेस दिए, इंशाल्लाह हम आपको पार्सल आप तक पहुंचाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर है, ग्रीन कलर और ये मैं पहना हुआ ग्रे कलर और ये नेवी ब्लू कलर, और भी बहुत सारे कलर, बहुत सारे डिजाइन है इसके अंदर। तो चाहे जल्दी जल्दी व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले नंबर मेरा और मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज करें। भाईजान पूछना ये था कि रिमोट जैकेट के साथ मिलेगा या उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। क्या सुनीता जी, आप भी स्पेस में गणेश भगवान की प्रतिमा ले जाती हो, फैमिली आपकी अखंड ज्योत जलाती है, कुंभ मेले की तस्वीर मंगवाती हो। अगर भगवान की मूर्ति की जगह किताब उठाया होता तो आज अबे अब कुछ नहीं जम रहा, कुछ तो बता दे, कैसे संविधान घुसेड़ू बीच में। भाई एक बार आप दो बराठी से संपर्क कीजिए, वो कहीं ना कहीं से इसमें संविधान घुसेड़ ही देगा। ऐसे बैठने का क्या फायदा, क्यों ना मैट्रिमोनियल ऐप पर एक प्रोफाइल बना लूं, शायद मेरे सपनों की रानी मिल जाए। जीवन साथी, क्रिएट प्रोफाइल फॉर सेल्फ, मेल, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, कंट्री, नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, रिलीजन, मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, शिया और सुन्नी। सुन्नी ये जमात क्या है? अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, तबलीगी जमात। अब मैं इनमें से क्या हूँ? मैंने तो सुना था हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। ये क्या हो गया है हमें? ये कास्ट क्या है? अंसारी सुन्नी, आर्यन सुन्नी, अवान सुन्नी, बोहरा सुन्नी, चकवा सुन्नी, दक्कू सुन्नी, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे कोई प्रोफाइल नहीं खोलनी, ये तो गुमराह कर देंगे मुझे, या फिर यही सही है? आप लोग इस वीडियो का लिंक एक्स के माध्यम से राहुल गांधी तक भी बस साझा कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों में भी अच्छी खासी जातियां होती हैं, तो कृपया कर उनकी भी जाति जनगणना होनी चाहिए। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ब्रो आप तबलीगी जमात में जाते हैं या नहीं जाते। देखिए मैं गया था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि जब मैं तबलीगी जमात में गया था तो मेरे साथ चंद साथी थे ऑफ कोर्स, और माशाल्लाह यंग बॉयज़ थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, अमीर साहब थे, बुजुर्ग थे। पहली रात जो है हम खाना शाना खा के मस्जिद में फ्री हुए, और हम जब बैठे हुए थे
तो जो यंग बॉयज थे तबलीगी, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मौत का फरिश्ता जब रात को आता है, जब आप सो रहे होते हैं, तो वो आपकी नेक बंदे की टांगें दबाता है, फिर वो आपको उठाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन वो सूफी मुझे ये बताना भूल गया कि तबलीग में रात को वो भी ऐसे ही उठाते हैं। मैं रात को सो रहा था 3 बजे, किसी ने मेरी टांगें दबाना शुरू कर दी और मेरा मुंह चादर के अंदर खुल गया और हार्ट अटैक मेरी टांगों में शुरू हो गया और खौफ के मारे मुझे कलमा ही भूल गया। और फिर उसने आवाज दी, अब्दुल्ला भाई। उसके बाद मैं नहीं गया कभी तबलीगी। ये वीडियो मेरे उन मुस्लिम भाइयों की आंखें खोलने के लिए थी जो तबलीगी जमात में जाने के ख्वाब सजाए बैठे थे। तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा। इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं नहीं, नाम बताए, सदन में नाम बताना पड़ेगा। सदन में नाम बताए, कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का। सदन में हवा हवाई बातें तो नहीं होगी ना, मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है, मेरा नाम मत लेना। अगर बहुत बढ़िया। इस धूर्त केजरीवाल को उसकी ही भाषा में ऐसे ही रेलने की सख्त जरूरत थी। देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी। वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नानके चले जाते हैं मामा जी के पास। जब भी कोई देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं, है ना। तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है, मतलब श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है ना। अब नहीं है गुण भाई, परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो? भी तू नेता ही बन बस। ये नंबरदारी थोड़ी है कि बेटा बन, उसके बाद बाप, उसके बेटा, फिर अगला। यार छोड़ दो उसको यार, बेचारे को। वो दुखी है, बहुत दुखी है वो। कहाँ मुझे फंसा रखा है इन्होंने यार ना। भगवंत मान की वीडियो देखने के बाद चमचे कोमा में जा चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आम आदमी पार्टी के तलवे चाटें या फिर कांग्रेस के तलवे चाटें। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत 1 अप्रैल को इस मामले में विवादित बजिंदर सिंह को सजा सुनाएगी। बजिंदर सिंह अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। आवाज से अंधा देख नहीं पाएगा, गूंगा बोल नहीं पाएगा, बहरा सुन नहीं पाएगा और लंगड़ा दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो अब कमेंट सेक्शन में बोलिए हालेलुया। अभी सोशल मीडिया पर स्टूडियो गिबली स्टाइल बहुत ही तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जो कि जापान का एक एनिमेशन स्टूडियो, जिसके आधार पर लोग चैट जीपीटी के माध्यम से फिर इमेज जनरेट कर रहे हैं। तो किसी ने मोदी जी की ये इमेज जनरेट की जहां पर वो अपनी माता जी के पैर धुल रहे हैं। तो एक भाई ने ममता दीदी की छवि को दिखाते हुए हिटलर वाली इमेज जनरेट की है। तो वहीं सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आई। सॉरी राहुल गांधी ने गधे के साथ नजर आई। और अंत में इस इमेज की तो बात ही निराली है। बाकी का मैंने भी एक इमेज जनरेट की, अगर आप लोगों को समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बस लिखिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये 2 धर्म दुनिया के, ईसाई और इस्लाम, पूरी दुनिया में गए, जहां गए वहां के पूरे सिस्टम को कैप्चर कर गए। इसलिए दुनिया में ज्यादातर देश या तो ईसाई है या कौन है, इस्लाम। ये दोनों भारत आए, दोनों ने लंबे टाइम तक राज किया, दोनों आज दिन तक माइनॉरिटी है। चेंज नहीं कर पाए सिस्टम को कि भाई उधर से आए और आके मान लो कोई पहले इस्लाम आया, मुसलमान आए, उन्होंने आके कहा कि सबको तुम्हारी किताबें छोड़नी पड़ेगी। अपने वालों ने पहले कहा हमने पकड़ भी नहीं रखी, हमें छुड़वाओगे क्या? तुम आज के बाद ऋग्वेद नहीं पढ़ोगे तो यजुर्वेद पढ़ ले। कोई वेद नहीं पढ़ना तो पुराण पढ़े, पुराण नहीं पढ़ना तो उपनिषद पढ़े,
उपनिषद नहीं पढ़ना तो रामायण पढ़े। रामायण भी 70 है, सबने अपने अपने लिख रखी है। रामायण लिख ले पढ़ लेंगे, रामचरितमानस पढ़ लेंगे, साउथ वाले कंबन की रामायण पढ़ लेंगे, पंजाब वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लिखी थी वो पढ़ लेंगे। सबके अलग अलग उनके प्रकार थे। महाभारत थी वो अलग अलग प्रकार से, रामायण नहीं तो महाभारत पढ़ लेंगे, महाभारत नहीं तो गीता पढ़ लेंगे। इतनी सारी चीजें थी कि न तो हमारे में खुद में कट्टरता थी, वरना तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं जो किताब पढ़ता हूं वही सही है। जब किताबें इतनी सारी है तो सबकी सही है, एक किताब को लेके आप कट्टर नहीं हो सकते। इसलिए हमारे में इस प्रकार का कभी भी कट्टरता वाली भावना आ ही नहीं पाई, न बाहर वाले इस चीज को समाप्त कर पाए। उल्टा बाहर वाले आके अपने जैसे ही हो गए।